चैनल लाइफ स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर वर्णमाला के बारे में। इस चैप्टर पे आपके सभी वीडियो मिलेगा सीरियल बाय सीरियल हर सब्जेक्ट का। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर को। जैसे पहला चैप्टर क्या है, वर्णमाला। वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसमें क्या गया, वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं अक्षर को। अक्षर कहते हैं जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क एक वर्ण हुआ, म ल एक वर्ण हुआ। तो इसमें क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, व्यवस्थित मतलब एक रंग, सीरियल बाय सीरियल, जिसका किस अर्थ हो। व्यवस्थित का मतलब ये हुआ कि वह शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे लिखिए हम कमल, कमल, यहाँ पे कमल का एक अर्थ है। ठीक है, लेकिन इसी को उल्टा करते हैं ल म क लमक, इसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ और लिखेंगे, जैसे लिखेंगे पेन, पे का पे और न पेन, पेन का एक अर्थ है लिखने वाला, लेकिन उसी को उल्टा करते हैं न पे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है, 52 वर्ण होते हैं। इस 52 वर्ण को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है, 11, और व्यंजन की संख्या है 33। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि। ध्वनि यानी वो जो वर्ण है ना, अक्षर, इस अक्षर को अगर हम मौखिक बोलेंगे, अगर कुछ हम बोलेंगे तो उसको कहेंगे ध्वनि। क्या बोलेंगे उसको, ध्वनि। अगर उसी को लिख देते हैं, लिख तो उसी को बोलते हैं वर्ण। ठीक है दोस्त, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी के क्या कहते हैं, ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे वो अभी यहाँ समझाए ना हम, उसी बात यहाँ पे बोला गया है कि ध्वनि को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। स्वर की कुल संख्या 11 और व्यंजन की 33। ये सब मेन चीज है, क्वेश्चन इसी ओर से आता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, लेकिन लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे स्वर के। अगर व्यंजन की बात करेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आज के पार्ट 1 में क्या बात करेंगे, स्वर के। स्वर को यहाँ पे विभाजित किया गया है ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में। इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, इससे क्वेश्चन कम ही आता है। आज के हिंदी में इसका सम्मान्य बहुत कम है। ठीक है, तो आज मैंने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो चलिए हम देखते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। स्वर वर्ण, पहले हमें समझना होगा कि स्वर किसे कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेना पड़े उसे स्वर कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेना पड़े, यानी ये क्या होता है, स्वतंत्र। इसको क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र। इसकी संख्या कितनी होती है, 11। अ जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ओ, ओ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी कुल संख्या कितनी हो गई, 11। अब इसमें पहला आता है हस्व स्वर। हस्व मतलब छोटा। हस्व का अर्थ क्या हुआ, हस्व का मतलब हुआ छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम संख्या है उसे क्या कहते हैं, हस्व स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन होता है, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, इसकी संख्या 4 हो गया। तो शेष कौन रह गया, दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ क्या हुआ, बड़ा। दीर्घ का अर्थ हुआ क्या हुआ, बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर में से लगभग दोगुना समय लगता है। कहने का मतलब यह है कि जितना समय लगता है हस्व स्वर में, उससे दोगुना समय लगता है दीर्घ स्वर में। जिस स्वर के उच्चारण में हस्व स्वर से लगभग दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 7। देखो यहाँ पे कितना था, 4, यहाँ पे कितना हुआ, 7। टोटल संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, तो जो शेष बच गया वही होगा दीर्घ स्वर। आ,
यहाँ पे मैंने क्या लिया था, अ को, ई को और डी को, शेष कौन बच गया, आ, तो उसी को यहाँ पे लिखा है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ। तो कुल 7 और 4 टोटल कितना हो गया, 11। अब कौन रह गया, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब ये हुआ, जैसे किसी भी शब्द को ना अगर हम लंबा खींच कर बोलते हैं उससे बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओ, आ, ये सब प्लुत नहीं हुआ। ओ हुआ ह्रस्व स्वर, अगर उसी को दुगुना समय लगे आ, तो ये हुआ दीर्घ स्वर। लेकिन अगर हम कोई ऐसे शब्द जैसे आपको बता देते हैं ओम, अगर हम ओम को लंबा खींच कर बोले ना ओम, तो ओम कौन हुआ, प्लुत स्वर हुआ ओम। जैसे रोम, कौन सा शब्द हुआ, प्लुत। भैया, भैया नहीं हुआ प्लुत स्वर, अगर भैया को हम खींच कर बोलेंगे ना भैया, तो ये कौन सा स्वर हुआ, प्लुत स्वर। दोस्त इसका इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, ठीक है। परिभाषा इसको याद रख सकते हैं, जिन स्वर को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। देखो ह्रस्व स्वर में क्या लगा, किसी भी समय में सबसे कम टाइम लेना पड़े, बहुत कम टाइम लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, लेकिन ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओम, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, तो अब स्वरों का देख लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब हुआ मुंह का कौन सा अंग से हम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उच्चारण स्थान। जैसे ओ और आ, ओ और आ को बोलते हैं कंठ से, कहां से बोलते हैं, यहाँ पे कंठ से। ई और ई, इसको बोलते हैं कंठ के ऊपर वाला भाग, जीभ के ऊपर वाला भाग, क्या बोलते हैं उसको, तालु। कंठ से आगे और जीभ के ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं उसको, तालु। ऊ और बड़ा ऊ, इसको बोलते हैं ओष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ से। री, री को बोलते हैं मूर्धा से, जीभ के आगे वाली भाग और दांत के बगल वाले भाग उसको बोलते हैं मूर्धा। ए और ऐ, ये दोनों को कंठ और तालु से बोला जाता है। कंठ और ए और ऐ दोनों कंठ के तालु से। ओ और औ कंठ ओष्ठ से, इसको कंप्लीट बोलते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने स्वर के बारे में देखा, अगली वीडियो में देखेंगे व्यंजन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो